हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ रिड्यूसिंग शुगर वर्क्स, किस तरीके से रिड्यूसिंग शुगर काम करती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर होती क्या है। तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जिसके अंदर फ्री या तो अल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर फ्री कीटोनिक ग्रुप हो। ऐसी शुगर को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक ग्रुप किस में होता है? तो इसके एग्जांपल में आते हैं जनरली ऑल मोनोसेक्राइड। जितनी भी मोनोसेक्राइड है वो सारी की सारी आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम खास तौर पर बात करेंगे किसकी? ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज। ये जो शुगर है ये रिड्यूसिंग शुगर मानी जाती है। इसके अलावा कुछ डाइसेक्राइड भी हैं जो रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करते हैं, मगर हमारा अभी फोकस पूरा ग्लूकोज पर रहेगा। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि रिड्यूसिंग शुगर के अंदर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होता है। अच्छा, अब रिड्यूसिंग शुगर जो है वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटी शो करता है? तो बेसिकली जो रिड्यूसिंग शुगर होता है ये एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? तो रिड्यूसिंग एजेंट कॉजेज व्हाट? रिडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड। रिड्यूसिंग शुगर क्या करता है? ये रिडक्शन कॉज करता है किसका? केमिकल कंपाउंड का। अब यहाँ पर हम ये समझ लें कि कौन से ऐसे केमिकल कंपाउंड है रिड्यूसिंग शुगर जिनको रिड्यूस कर देता है या जिनका रिडक्शन कर देता है। तो जनरली हम बात कर रहे हैं टॉलेंस रीएजेंट की। टॉलेंस रीएजेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसको रिड्यूसिंग शुगर क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। या फिर फेहलिंग रीएजेंट। ये दो ऐसे केमिकल कंपाउंड है, रीएजेंट है, जिनको रिड्यूसिंग शुगर क्या कर देता है? इनका रिडक्शन कर देता है। तो आइए अभी देखते हैं कि किस तरीके से रिड्यूसिंग शुगर टोलेंस रीएजेंट का रिडक्शन करता है। तो रिड्यूसिंग शुगर हमने देखा ऐसी शुगर जिसके अंदर क्या होता है? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोनिक ग्रुप। तो मैंने यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर बना लिया है रिड्यूसिंग शुगर का जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर ये CHO एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। नाउ ये जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है ये किससे रिएक्ट कर रहा है? टोलेंस रीएजेंट। टोलेंस रीएजेंट क्या होता है? तो बेसिकली टोलेंस रीएजेंट जो होता है ये डाई अमीनो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? टोलेंस रीएजेंट। नाउ रिड्यूसिंग शुगर टोलेंस रीएजेंट को रिड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम अल्कली। तो ये जो रिडक्शन का रिएक्शन होता है ये अल्कली की प्रेजेंस में होता है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है? तो अल्टीमेटली जब आप टोलेंस रिएजेंट से रिड्यूसिंग शुगर की रिएक्शन कराएंगे तो ये जो अल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलेट एनायन में। इसके साथ जनरेट होता है आपका सिल्वर मेटल, और सिल्वर मेटल के साथ बाई प्रोडक्ट में निकलता है अमोनिया, और साथ में जनरेट होता है पानी। अब आइए इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर जो टोलेंस रिएजेंट है वो टोलेंस रिएजेंट के 2 मोल इस रिएक्शन में काम करते हैं और 3 मोल हाइड्रोक्साइड आयन की मौजूदगी में रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यहां पर जनरेट होता है 2 मोल सिल्वर आयन, 4 मोल अमोनिया और 2 मोल वाटर। अब आप देखें कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो देखिए ये जो शुगर था आपका, ये शुगर था फ्री एल्डिहाइड ग्रुप वाला। ये शुगर कन्वर्ट हो गया है आपका किसमें? कार्बोक्सिलेट आयन में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो अल्डिहाइड है इस अल्डिहाइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कैसे? अल्डिहाइड के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो भी हम क्या बोलेंगे कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पर लॉस इलेक्ट्रॉन का कहां से हुआ है? तो ये जो अल्डिहाइड का कार्बोनाइल ग्रुप है ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पाई बॉन्ड के लूज कर देता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, इस इलेक्ट्रॉन को गेन किसने किया है? तो डेफिनेटली इस रिएक्शन में टोलेंस रिएजेंट जो है ये टोलेंस रिएजेंट जनरेट कर रहा है क्या?
2 मोल सिल्वर मेटल आयन। तो यहाँ पर आप देखें कि इस टोलेंस रीजन में सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये देखें कि अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +1। तो इसका मतलब सिल्वर +1 से यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में चले गया है, 0, क्योंकि प्योर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 हुआ है, मतलब रेड्यूस हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे हुआ है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे, किसने, कार्बोनाइल ग्रुप ने अल्डिहाइड के, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, सिल्वर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो कुल मिलाकर के टोलेंस रिएजेंट ने के सिल्वर मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले गया है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। तो कुल मिला के रिडक्शन किया किसने, हमारे रेड्यूसिंग शुगर ने। तो रेड्यूसिंग शुगर ने सिल्वर मेटल को रिड्यूस किया है, सिल्वर आयन को रिड्यूस किया है प्योर सिल्वर मेटल में। तो ये जो सिल्वर है, ये प्योर सिल्वर जो है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, और इसकी वजह से पूरे सॉल्यूशन में एक सिल्वर मिरर बन जाता है, सिल्वर मिरर। तो आपको एक अलग से सिल्वर की एक पूरी लेयर कोट होते हुए बनते हुए दिखाई देगी, इसीलिए इस टेस्ट को कभी सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब जनरली हमें ये बताया जाता है कि जब भी अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बट यहाँ तो कार्बोक्सिलेट आयन बना है। तो एक्चुअली ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस कार्बोक्सिलेट आयन का वर्कअप करते हैं एसिडिक मीडिया में। तो हम कहेंगे कि क्या कर रहे हैं, एसिडिक वर्कअप। तो एसिडिक वर्कअप हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, तो ये करते हैं हम H+ या एसिड की प्रेजेंस में। तो उससे ये कार्बोक्सिलेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप यहाँ पर देखें कि इस पूरे जो रिएक्शन में अल्डिहाइड जो है, जो कि किसके अंदर मौजूद था, रेड्यूसिंग शुगर में, ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। और इस किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर एक और चीज बताते चलूं कि ये जो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट होते हैं, ये टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। वो कैसे, क्योंकि ये जो टोलेंस रिएजेंट है, ये किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, रेड्यूसिंग शुगर का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए रेड्यूसिंग एजेंट। तो रेड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए रिएक्शन कैसा है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड रिड्यूस होता है, तो पैरेलली साइमल्टेनियसली कोई दूसरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी होता है। तो हेंस ये रेड्यूसिंग शुगर का मैकेनिज्म हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।